श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मैं अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, हे संसार के रचने वाले, विश्व के स्वामी, पुराण पुरुषोत्तम, तीनों लोकों को सुख देने वाले, हे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप देवताओं के देव हैं। आप हमारे समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले उपकारी हैं। मुझे कुछ संदेह है, इससे संसार के उपकार के लिए और पापों के क्षय के निमित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी व्रत विधि किस प्रकार है और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हे स्वामी, मुझे विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने अच्छा प्रश्न किया। इसी कारण से तुम्हारा विपुल यश संसार में हो रहा है, क्योंकि आपने लोकहितकारी प्रश्न किया है। मैं आपको बता रहा हूँ। अगहन के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह संपूर्ण पापों को हरती है। इसमें तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए। जो लोग एकादशी को ठाकुर जी की पूजा तुलसी से करते हैं, तुलसी पत्र से, तुलसी मंजरी से करते हैं, उनको अक्षय पुण्य मिलता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन सुनो, मैं पुराण की शुभ कथा कह रहा हूँ। उसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके माता पिता अथवा पुत्र अधोगति में हो, अर्थात नरक में हो, उसके प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस कारण इसकी महिमा को श्रवण करो। एक सुंदर चंपक नगर में जहाँ वैष्णव संत भक्त रहते थे, वहाँ राजाओं में श्रेष्ठ, पुत्रों के समान प्रजा का पालन करने वाला वैखानस नाम का राजा हुआ। उस नगर में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा राज्य करता था। एक दिन वह रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं, नरक में विलाप कर रहे हैं, रुग्ण अवस्था में दुख भोग रहे हैं। तो उन्होंने आश्चर्ययुक्त कि मेरे जीवन में इतना वैभव ऐश्वर्य, मैं उनका पुत्र और मेरे पिता नरक में हूँ, यह दुख की बात है। और वह ब्राह्मणों के पास जाकर के अपने स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने कहा कि बात सत्य है, आप ऋषि के पास जाओ, यहाँ समीप में ही एक ऋषि रहते हैं, उनके पास जाकर के अपनी व्यथा बताओ और वह उपाय बताएंगे। ब्राह्मण के कहने पर वह राजा ऋषि के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? मेरे जैसे पराक्रमी पुत्र हो, उसके बाद उसका पिता नरक में हो, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे उपाय बताएं। ऋषि ने ध्यान धारण करके देखा कि आपके पिता दूसरों से द्वेष करते थे। इस द्वेष के कारण उनको नरक जाना पड़ा, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, अर्थात नरक से मुक्त कैसे होंगे? तब ऋषि ने कहा कि व्रत दान आदि करने से आपके पिता मुक्त हो जाएंगे, अर्थात उनका उद्धार हो जाएगा। ऋषि ने कहा, अगहन शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी तिथि है। तुम सब लोग व्रत पालन करो, नियम से एकादशी व्रत करो और वह पुण्य दान कर दो। अपने पिता के नाम से जब पुण्य दान कर दोगे तो उस पुण्य के प्रताप से, एकादशी के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। राजा मोक्षदा एकादशी व्रत किया और सारे परिवार मिलकर के वह पुण्य दान कर दिया। उनके पिता के सारे पाप समाप्त हो गए, अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इससे बड़ी मोक्षदात्री निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। जिन लोगों ने इसका व्रत किया, उनके पुण्य की संख्या अनंत है। इसलिए मोक्षदा एकादशी सबको करना चाहिए। विशेष बात यह है कि एकादशी के दिन भगवत नाम अधिक से अधिक जप करें, किसी की निंदा शिकायत नहीं करें, कम से कम बोलें, मौन रहें, ठीक से व्रत का पालन करें। श्री राम जय जय राम।